वर्तमान में लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र को आप कैसे देखते हैं? इस देश में डेमोक्रेसी चाहता है, इस देश में समानता चाहता है, मानव के रूप में पहचान हो, कास्ट कोई भी हो, ये देश इस पे खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कहती है कि सरदार पटेल की विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा भी उन्होंने बनाई है साबरमती नदी पे। तो आपको नहीं लगता कि जो सरदार पटेल हैं उनके अनुयायियों का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है? निश्चित तौर पर बड़ा तबका उनके साथ में धोखे से गया है। जिस दिन मैं बीजेपी को सरदार पटेल के मुद्दे पर एक्सपोज करूंगा, उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी। और आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर आप सरदार पटेल की बात पे आएंगे, उनके मुद्दों को सामने रखेंगे, तो आप बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, इस बात का आप दावा करते हैं ऑन कैमरा? जी एकदम। मैं किस आधार पे आप दावा करते हैं? मैं इस आधार पे दावा करता हूं कि सरदारवाद टोटल नाजीवाद के खिलाफ है, टोटल इनके लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है, सरदारवाद टोटल धर्मनिरपेक्ष है। सरदारवाद इस देश जो भी नकली सरदारवाद के साथ में खड़े हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस दिन मेरा सरदारवाद खुद के आएगा उस दिन वो लोग धराशायी। और जो असली सरदारवाद के साथ खड़े हैं, वो जो असली सरदारवाद के साथ मैं समझता हूं कि अभी लोग नहीं खड़े हैं। असली सरदारवाद के बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया। कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब आप लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं कि भाई जहां से मोदी जी लड़ेंगे वहां से हम इलेक्शन लड़ेंगे, वहां से हमारा नाम भले ही 100, 200, 500, 1000, 2000 वोटों के साथ हो, लेकिन नाम तो होगा? नाम का सवाल नहीं, ये ट्रांसफार्मर का सवाल है कि जो जाना होगा। तो बीजेपी में तो और भी बहुत लोग हैं, गलत से गलत नहीं काटा जाता। बीजेपी में और भी बहुत लोग हैं जो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति है तो वो राजनीति करते भी हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जी। लेकिन वही बात है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही क्यों कि आप वहां से जाइए जहां से कोई और राजनीति लड़ रहा है। वही कारण है कि जो तो लगता है जीत पाएंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे, जनता चाहेगी, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं जीतूंगा। यहाँ तो मैं उनसे ही मैंने सीखा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो मेरी कोई निजी दुश्मनी नरेंद्र मोदी से थोड़ी है, विचारधारा की दुश्मनी है नरेंद्र मोदी। तो आपका भी क्या ऐसा कुछ मुद्दा रहेगा कि धर्म के ऊपर चुनाव लड़ना है, जाति के ऊपर लड़ना है, या फिर किसी एक वर्ग विशेष के ऊपर चुनाव लड़ना है? जी बिल्कुल रहेगा। हम इस देश में सरदारवाद की लड़ाई को अंजाम देना चाहते हैं। मेरा प्रश्न ही ये था कि आप किसी धर्म विशेष पे, जाति विशेष पे या वर्ग विशेष पे चुनाव लड़ेंगे, तब आपने हाँ बोला था। हाँ जी, फिर मैं कह रहा हूँ अगर इस देश में दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक, अगड़ा पिछड़ा कोई भी, अगर कोई एक विशेष जाति दूसरी जाति का हनन कर रही होगी, तो जिसका हनन हो रहा होगा, यानी जिसका कोई नहीं होगा, उसके साथ सरदारवाद खड़ा होगा हरि भाई पटेल। नमस्कार, द पब्लिक माइक आप देख रहे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं आम जनता पार्टी इंडिया से जो इसके राष्ट्रीय प्रमुख हैं, हरि भाई पटेल जी हमारे साथ मौजूद हैं। तो सबसे पहले मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आप देश के चौथे स्तंभ को मजबूत करने के लिए, जब इस समय देश में लोकतंत्र की हत्या हो रही हो, तो आप लोग मजबूत कर रहे हैं। इसके लिए मैं आप सभी को और आपकी पूरी टीम को बधाई देता हूँ। क्योंकि आरएसएस इस देश में रेशियल सुपरियॉरिटी सिस्टम चाहता है। रेशियल सुपरियॉरिटी सिस्टम का मतलब होता है नस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत, यानी वो नस्लीय सर्वोच्चता का सिद्धांत मानती है, वो चाहती है इस देश। तो अगर मैं आपसे बात करूं आपकी पार्टी की, आम जनता पार्टी की, तो आम जनता पार्टी इंडिया जो है वो किस विचारधारा पे काम करती है और किस विचारधारा के साथ वो आगे बढ़ना चाहती है और उसका भविष्य क्या है, किस तरीके से आप देखते हैं, और आपको लेकर के आपके पार्टी के प्रति जो विचार हैं, पार्टी के भविष्य के साथ भी और वर्तमान प्रासंगिकता भी उसकी जो है, वो आप मुझे बताएंगे? आम जनता पार्टी इंडिया सम्राट अशोक महान, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महामना संतराम बीए सहित उन सभी महापुरुषों का कदर करती है जिन्होंने इस देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है। इसलिए हमारी विचारधारा का नाम है सरदारवादी विचारधारा। इस देश में अभी तक सारी विचारधाराएं चली हैं, लेकिन इस देश में सरदारवादी विचारधारा के लिए अभी तक किसी ने काम नहीं किया है। और आम जनता पार्टी इंडिया सरदारवादी विचारधारा पे आगे बढ़ते हुए इस देश को सरदार पटेल के सपनों का भारत बनाएगी, जो सम्राट अशोक महान का सपना हुआ करता था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो बार बार कहती है कि सरदार पटेल की विचारधारा पे हम काम कर रहे हैं। सरदार पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा भी उन्होंने बनाई है साबरमती नदी पे। तो इस चीज को आप कैसे देखते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल के चूंकि इस देश में बहुत सारे अनुयायी हो गए थे, देश के विपक्ष में तमाम ऐसी पार्टियां, बीजेपी के जो विरोधी पार्टियां थीं, उन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल को खास तवज्जो नहीं दी। यहाँ तक कि कांग्रेस जो आज इतने बुरे हालत में है, उसका भी मेन कारण है कि कांग्रेस भी कभी सरदारवादी विचारधारा को नहीं अपना सकी।
तो भाजपा के हाथ उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दा दे दिया, यानी सरदारवाद के लोग जो देश में जिनकी संख्या इस समय बहुतायत है, चूंकि सरदार पटेल इस देश के राष्ट्रीय पुरुष के रूप में जाने जाते हैं, उनसे बड़ा शायद देश में राष्ट्रभक्त कौन होगा ये मेरे समझ में नहीं आता है। सम्राट अशोक महान, सरदार पटेल, लोकमाता अहिल्याबाई होलकर, ये लोग राष्ट्रवादी जो पुरुष रहे हैं, इनको जब देश के बीजेपी विरोधी पार्टियां अपने बैनरों में तवज्जो नहीं देती हैं, अपने कार्यक्रमों में तवज्जो नहीं देती हैं, उनके नाम पर इस देश में कोई जिला नहीं बनाती, यहाँ तक कि कांग्रेस हो और समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो, कोई भी, तो अहिल्याबाई होलकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सम्राट अशोक महान के नाम से इस देश में अभी कोई जिले और कोई संस्थान बड़े बड़े नहीं बने। लेकिन जब इसका मुद्दा देश की में आ गया तो बीजेपी ने इस मुद्दे को लटक लिया, यानी गटक लिया, और उनके अनुयायियों, सरदार के अनुयायियों को इकट्ठा करके उनका वोट प्राप्त करने के लिए एक बड़ी स्टैचू का निर्माण वहां पर कर दिया। तो आपको नहीं लगता कि जो सरदार पटेल हैं उनके अनुयायियों का एक बड़ा तबका बीजेपी के साथ है? निश्चित तौर पर बड़ा तबका उनके साथ में धोखे से गया है। जिस दिन मैं बीजेपी को सरदार पटेल के मुद्दे पर एक्सपोज करूंगा उस दिन बीजेपी खत्म हो जाएगी, और एक दिन में मेरा ऐसा मानना है, वो ऐसा ज्वलंत मुद्दा है जिसको मैं अभी आपके सामने नहीं भी कह सकता हूँ। ये हमारी पार्टी की रणनीति है कि वो मुद्दे। आप ये दावा कर रहे हैं कि अगर आप सरदार पटेल की बात पे आएंगे, उनके मुद्दों को सामने रखेंगे, तो आप बीजेपी को एक्सपोज करेंगे, इस बात का आप दावा करते हैं ऑन कैमरा? जी जी, एकदम। मैं किस आधार पे आप दावा करते हैं? मैं इस आधार पे दावा करता हूं कि सरदारवाद टोटल नाजीवाद के खिलाफ है, टोटल इनके लोकतंत्र की हत्या के खिलाफ है, सरदारवाद टोटल धर्मनिरपेक्ष है, सरदारवाद इस देश के हर इंसान को है। आज भी गोधरा में आप जाएं तो आप देख सकते हैं, सरदार पटेल ने गोधरा में एक बार कहा था, सबसे पहले वकालत उन्होंने शुरू किया था, सरदार पटेल ने खुद कहा था कि दुनिया में इससे बड़ा समाजवाद क्या हो सकता है, ये मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि इस देश का एक भी आदमी ना तो भूखा रहे और ना नंगा सोए। और मेरे समझ के उन लोगों का क्या जो बीजेपी के साथ सरदारवाद की जो महिमा है पूरी उसके साथ खड़े हुए हैं, वो सब एक्सपोज हो जाएंगे। जो भी नकली सरदारवाद के साथ में खड़े हैं, देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जिस दिन मेरा सरदारवाद खुद के आएगा उस दिन वो लोग धराशायी। और जो असली सरदारवाद के साथ खड़े हैं, वो जो असली सरदारवाद के साथ मैं समझता हूं कि अभी लोग नहीं खड़े हैं। असली सरदारवाद के बारे में किसी ने रिसर्च नहीं किया। तो मतलब आप ये भी कह रहे हैं कि जो सरदारवाद है उस पूरी प्रक्रिया में कोई साथ ही नहीं है बीजेपी के? जी, सरदारवाद है, उस पर बीजेपी का एक आदमी उस रास्ते पर नहीं चल रहा है। सरदारवाद है, और नरेंद्र मोदी जी ने तो देश में बहुत सारे लोग नंगा कर दिया है, आप खुद समझ सकते हैं पूरे। और जो जनता है नीचे, जो खास तबका नीचे है, उसको खड़ा नहीं होने दे रहा है वहां का पूंजीपति वर्ग। पूंजीपति वर्ग पर बीजेपी का पूरा कमांड है और उसके साथ डरवा के रखी हुई है। तो इसके बीच से जिस दिन हम जनता को खड़ा कर ले जाएंगे। लेकिन आप डर के कह रहे हैं? डर से एक बड़ा तबका, लगभग 50% से ज्यादा वोट बीजेपी के पास है जी। तो देश की जनता क्या इतनी डरी हुई है कि आधी से अधिक जनता बीजेपी को वोट कर रही है? नहीं, गुजरात का पूंजीपति वो डरा हुआ है, जनता नहीं डरी हुई है, देश की कोई जनता नहीं डर रही है। गुजरात का 2024 की बात पे आते हैं, तो आप क्या चुनाव लड़ने जा रहे हैं 2024 में? और लड़ने जा रहे हैं तो कहां से लड़ने जा रहे हैं? देखिए, मैंने पिछली बार भी 2019 में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ा था, और 2024 का चुनाव मैं देश में नरेंद्र मोदी के खिलाफ लड़ूंगा। अगर वो बनारस से लड़ेंगे तो बनारस में लड़ूंगा, अगर वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में लड़ेंगे, यानी समुद्र के अंदर जाकर लड़ेंगे, तो मैं वहां से उनके खिलाफ चुनाव लड़ूंगा। क्यों नरेंद्र मोदी ही क्यों, कोई और क्यों नहीं? इसलिए क्योंकि बीजेपी बार बार ये कहती है कि हम कहीं से भी नरेंद्र मोदी को खड़ा करें वहां से जीतेंगे। कोई बात नहीं, उनका जमाना है, वो जीत जाएंगे, अभी उनका जाल है। लेकिन जिस दिन हमारा, कहीं ये ऐसा तो नहीं है कि भाई साहब आप लाइमलाइट में आना चाह रहे हैं कि भाई जहां से मोदी जी लड़ेंगे वहां से हम इलेक्शन लड़ेंगे, वहां से हमारा नाम भले ही 100, 200, 500, 1000, 2000 वोटों के साथ हो, लेकिन नाम तो होगा? नाम का सवाल नहीं, ये ट्रांसफार्मर का सवाल है कि जो ट्रांसफार्मर होगा उससे टकराना ही आपको होगा। अगर कोई गलत ट्रांसफार्मर वहां ले जाएगा तो वहां उसके खिलाफ सही ट्रांसफार्मर लगाना होगा। तो बीजेपी में तो और भी बहुत लोग हैं, गलत से गलत नहीं काटा जाता। बीजेपी में और भी बहुत लोग हैं जो इसी तरह की राजनीति कर रहे हैं। अगर राजनीति है तो वो राजनीति करते भी हैं, आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। जी जी जी। लेकिन वही बात है, सिर्फ नरेंद्र मोदी ही क्यों कि आप वहां से जाइए जहां से कोई और राजनीति लड़ रहा है? वही कारण है कि जो आरएसएस गैर विषमतावादी का जो पावर हाउस है उसका ट्रांसफर मोदी है। तो इस देश में जो सम्राट अशोक, सरदार पटेल, अहिल्याबाई होलकर महापुरुषों का जो पावर हाउस है, जो विचारधारा है, उसके ट्रांसफार्मर हरिभाई पटेल हैं। तो ट्रांसफार्मर से ट्रांसफार्मर को लगाना होगा, यानी गलत को गलत कहने के लिए वहां सही को जाना होगा। तो लगता है जीत पाएंगे आप? बिल्कुल जीतेंगे, जनता चाहेगी, वो तो जनता के ऊपर निर्भर करता है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार नहीं, 4 बार नहीं, मैं जीतूंगा। यहाँ तो मैं उनसे ही मैंने सीखा है। अटल बिहारी वाजपेयी एक बार कहते थे, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। तो मेरी कोई निजी दुश्मनी